दिल्ली के करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत एक भव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा के करावल नगर के सक्रिय नेता एवं जिला आईटी सेल संयोजक अमर राय ने किया। आयोजन स्थल पर सुबह से ही क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे दिल्ली के फायर ब्रांड नेता कपिल मिश्रा का जोश और तेवर देखने लायक था। कपिल मिश्रा ने अपने संबोधन में पिछली सरकारों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि दिल्ली केजरीवाल सरकार हमेशा हिंदू त्योहारों को रोक लगाने का कोई न कोई बहाना खोज लेती है। कभी पटाखों पर प्रतिबंध, कभी जुलूसों की मनाही, तो कभी धार्मिक आयोजनों को सीमित करने का आदेश। यही उनका काम रहा है। उन्होंने जनता से कहा कि अब वह समय गया जब त्योहार मनाने में डर लगता था। अब रेखा सरकार के आने के बाद हर हिंदू त्योहार को खुले मन और गर्व के साथ मनाया जाएगा। सभा के दौरान कपिल मिश्रा ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में लोगों से जुड़ने का आह्वान भी किया और कहा कि इस बार दीपावली पर विदेशी लड़ी बम नहीं बल्कि स्वदेशी गोबर से बने दिए जलाए जाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारा हर खर्च पर खरीदारी भारत का किसान, मजदूर और कारीगर के हाथों को मजबूत करे। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि चीनी या विदेशी सामान का बहिष्कार करें और देसी उत्पादों को अपनाएं। यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को। सर, अगर हम बात करें आत्मनिर्भर भारत को साकार करने के लिए आप यहाँ मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज करावल नगर विधानसभा का विधानसभा सम्मेलन हुआ है आत्मनिर्भर भारत विषय के ऊपर और स्वदेशी के ऊपर, और जीएसटी 2.0 जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, इतनी बड़ी टैक्स कर दी है और इसके ऊपर हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता, हमारे निगम पार्षदगण, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे जिले के प्रदेश के पदाधिकारीगण सब यहाँ पर जो करावल नगर विधानसभा से हैं सब यहाँ पर उपस्थित थे और एक जोरदार संकल्प यहाँ पे लिया गया है कि इस बार दिवाली पर खरीदेंगे भी मेड इन इंडिया और बेचेंगे भी मेड इन इंडिया। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मेड इन इंडिया अभी लॉन्च करने में समय लग रहा है और विदेशी अभी तक हावी है, अगर मार्केट की बात करें किस पे हावी हो पाएंगे? नहीं, ज्यादातर चीजों पे भारत में बने हुए उत्पादों का विकल्प उपलब्ध है और अब हम लोग उसके लिए और ज्यादा जानकारी और ज्यादा अवेयरनेस इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे लगता है लोगों में भी ये जन जागृति आ रही है कि अगर 2 प्रकार के उत्पाद उपलब्ध हैं उसमें जो भारत में निर्मित है उसी को लेने में लोग गर्व महसूस कर रहे हैं और अब तो आईफोन जैसी चीजें भी भारत में बन रही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर जब लोग दिवाली है सामने और त्योहार के दिन में लोग जब जाएंगे तो कैसे पहचान पाएंगे कि विदेशी है? नहीं, दुकानदार ही अपनी दुकानों के बाहर लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे केवल स्वदेशी सामान मिलता है और एक गर्व की भावना के साथ भारत में बने सामानों के प्रति एक गर्व की भावना के साथ एक नया ही लहर इस देश में चल रही है। दीपावली पे एक बयान आया, उन्होंने बोला है कि जितने भी जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है जो बाहर से आके यहाँ पे बच चुके हैं उनको बाहर भेजा जाएगा और मोदी जी ने भी कहा था। तो ये सोनिया विहार और यहाँ के दिल्ली में इसका क्या असर है, क्या वो उस पर काम चल रहा है? 100% चल रहा है और पहचान की जा रही है। सर, कहीं ये जो दीपावली पे आतिशबाजी को लेकर आपने कहा कि हम कोर्ट गए और कोर्ट में जाने के बाद दिल्ली की जनता के लिए राहत का एक पैगाम लेकर आए, तो वो क्या पैगाम है? और दिल्ली की जनता, कोर्ट का कल फैसला आ जाएगा। कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कोर्ट ने पटाखे बनाने और बेचने पे दिल्ली में अनुमति दे दी है कई सालों के बाद, और हमें ऐसा लगता है कि दिवाली पे इस बार पटाखे चलाने की अनुमति भी मिल जाएगी और मिलनी चाहिए। एक साबुन ही बदलेगा ना तो हमको एहसास हो जाएगा विदेशी ताकतों को कि किस प्रकार से हिंदुस्तान की संख्या, हिंदुस्तान की क्या ताकत है, आज भारत की क्या ताकत है। हमारे भारत के अंदर ऐसा नहीं है कि उत्पाद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम ऐसे 100 प्रोडक्ट्स हैं जो स्वदेशी हैं और बेहतर है। आप इस बात को ऐसे समझो, अगर हम विदेशी चीजों पर निर्भर है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि मैं चाइना की लीड यार 20 रुपए की खरीद सकता हूँ, स्वदेशी की 25 रुपए की क्यों खरीदूं। बहुत बड़ा प्रश्न है कि स्वदेशी महंगा है थोड़ा सा, लोगों को ऐसा एहसास होता है। आप युद्ध में हो देश के, और उस समय आप इस बात पर निर्भर हो कि स्वदेशी हथियारों के द्वारा आपको युद्ध लड़ना है या विदेशी हथियारों के द्वारा आपको युद्ध लड़ना है। मान लीजिए आपके पास जी मुझे